Good morning. Myself is Manoj Modi from ग्वालियर मध्य प्रदेश. वेलकम यू अगेन इन माय इंग्लिश एकेडमी चैनल. आज की इस वीडियो में हम सम व एनी के यूज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. सम का हिंदी मीनिंग होता है कुछ या थोड़ा, जबकि एनी का हिंदी मीनिंग होता है कुछ या कोई. दोनों के यूज में एक समानता ये है कि दोनों का यूज़, चाहे वो सम का हो चाहे वो एनी का हो, वो काउंटेबल में भी किया जा सकता है और अनकाउंटेबल में भी किया जा सकता है. मतलब सम का यूज़ काउंटेबल में भी होगा, अनकाउंटेबल में भी होगा. इसी तरीके से एनी का यूज़ काउंटेबल में भी होगा और अनकाउंटेबल में भी होगा. लेकिन इनमें एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये है कि सम का यूज़ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है, जबकि एनी का यूज़ केवल नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है आई हैव सम बुक्स. आप देखेंगे ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, इसलिए सेंटेंस में मैंने सम का यूज़ किया है. कम टू द सेकंड एग्जांपल, आई हैव सम मिल्क. ये सेंटेंस भी कैसा है आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें मैंने सम का यूज़ किया हुआ है. दोनों ही सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे, इस सेंटेंस में मैंने बुक्स का यूज़ किया, इस सेंटेंस में मैंने मिल्क का यूज़ किया है. बुक्स काउंटेबल है और यहाँ मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है. तो काउंटेबल व अनकाउंटेबल दोनों कंडीशन में सम का यूज़ किया जा सकता है, बशर्ते सेंटेंस कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव होना चाहिए. कम टू द एंड, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, जैसे कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सेंटेंस के लास्ट में और इस सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है, तो कोई सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो उस सेंटेंस में एनी का यूज़ होगा. जैसे आई डोंट हैव एनी बुक. कम टू द सेकंड एग्जांपल, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस. इस सेंटेंस में भी हमने एनी का यूज़ किया हुआ है. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है तो हमें सम का यूज़ करना है, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो हमें एनी का यूज़ करना है. इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, जिसे हम नीचे समझेंगे. जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सम का यूज़ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन सम का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है. ये केवल उस कंडीशन में होता है जब सम सेंटेंस के शुरू में यूज़ किया जाए. जैसे कि इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, लेकिन मैंने सम का यूज़ इस सेंटेंस में किया हुआ है, क्योंकि सम यहाँ पे कहाँ आ रहा है? शुरू में आ रहा है. और सेंटेंस का मतलब ये है कि कुछ बच्चे मुझे नहीं जानते हैं. इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनी का यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, एनी का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है. कब? जब एनी सेंटेंस के शुरू में आएगा. यानी कि सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है और स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया हुआ है तो आप उस सेंटेंस में एनी का यूज़ करेंगे. जैसे लिखा हुआ है एनी बॉय कैन डू इट, यानी कि कोई भी बच्चा इसको कर सकता है. अब हम नेक्स्ट रूल नंबर 2 समझेंगे. कम टू द रूल नंबर 2. सम का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है जब हम किसी से पोलाइट वे में कोई चीज़ पूछें या उससे कोई चीज़ लें या कोई चीज़ उसे दें. तब ऐसी कंडीशन में सम का यूज़ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहेंगे. जैसे कि सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3. पहले वाले सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है डू यू हैव सम मिल्क. ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन हमने सम का यूज़ किया है क्योंकि हम किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं. कम टू द सेकंड एग्जांपल, वुड यू टेक सम बिस्किट्स. क्या आप कुछ बिस्किट लेंगे? इस सेंटेंस में हमने पोलाइट वे में सामने वाले से बिस्किट्स के लिए क्या किया है? ऑफ़र किया है. इस कंडीशन में हम क्या लाएंगे? उसमें सम लाएंगे. कम टू द एग्जांपल नंबर 3, कुड यू गिव मी सम कॉफ़ी. ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इस सेंटेंस में हमने एनी का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमने पोलाइट वे में उससे कॉफ़ी के लिए क्या किया है? मांगा है. अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा सेंटेंस पोलाइट वे में पूछा गया है या नहीं? ज़्यादातर इस तरह के सेंटेंस वुड से, कुड से, मे से, कैन से या फिर सेंटेंस में प्लीज़ जैसे शब्दों का यूज़ किया जाएगा. अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सम का यूज़ और एनी का यूज़ यदि व्यक्ति के लिए करेंगे तो इनके साथ समबडी और समवन, एनी के साथ एनीबडी और एनीवन. जबकि इनका यूज़ यदि वस्तु या बात के लिए होगा तो इनके साथ समथिंग और एनीथिंग ये शब्दों का प्रयोग करेंगे. और इनका यूज़ वैसे ही किया जाएगा जैसे कि सम और एनी का किया जाता है. जैसे सम का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, उसी तरीके से समबडी, समवन अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे. और एनी जो कि नेगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से एनीबडी व एनी का यूज़ नेगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा. आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल में यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को शेयर कीजिए. थैंक यू.